दोस्तों उत्तराखंड आ गए ना, चंपावत आके मैं हमेशा शर्मिंदा होता हूँ। तुम बोलोगे शर्मिंदा क्यों होता है? शर्मिंदा इसलिए होता हूँ दोस्तों, बार बार बोलता हूँ ना, पेड़ों का जिस तरीके से यहाँ पे कत्लेआम किया गया है ना, जिस तरीके से पत्थरों के पहाड़ खड़े कर दिए गए हैं, ठीक है, ये यार अफसरों का जो है ना खामोश होना, जो मेन टास्क है, मेन जॉब है ना, जब फॉरेस्ट विभाग का कर्मचारी, छोटा कर्मचारी से बड़ा कर्मचारी भी जो भी है ना, किसी ने अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई दोस्तों, जिसकी वजह से ना यहाँ पे दुनिया भर के जो है ना मकान खड़े हो चुके हैं और पहाड़ों को पूरा काट काट के पूरा साफ कर दिया गया, पूरा साफ, ठीक है। वो इलाका, टॉप का इलाका पूरा कुछ नहीं बचा, ठीक है। गर्मी इतनी बढ़ गई है मेरे भाई, गर्मी इतनी तेज़ बढ़ चुकी है, इतना बुरा हाल है ना गर्मी से, कसम से करो। यहाँ का टेम्परेचर जो है ना इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, हल्द्वानी का टेम्परेचर कुछ नहीं है इस चंपावत के नाम पर, ठीक है। अभी ये शाम के तकरीबन 6:30 के आसपास हो रहा होगा, ठीक है। और मतलब दोस्तों बंदा पसीने से तर हो जा रहा है, ठीक है। जबकि इस समय भी लोग क्या है स्वेटर पहना करते थे, ठीक है, और ठंडा होता था यार। दुनिया भर के जो पहाड़ के फ्रूट है ना पूरे, ठीक है, पहाड़ के पूरे फ्रूट यहाँ मिलते थे, लेकिन वो फ्रूट वगैरह सब लुप्त हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं दोस्तों। और मज़े की यह बात यह है ना, उत्तराखंड के अंदर जो है ना हम आम लगने शुरू हो गए, यानी कि गर्मी के जो फ्रूट है ना वो लगने शुरू हो गए भाई पूरी तरह से। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ की जनता नहीं जागी, ठीक है, अगर यहाँ की जनता नहीं जागती है तो दावे के साथ लिख के ले लो दोस्तों, आने वाले 5 साल में ना यहाँ पत्थरों का पहाड़ खड़ा होगा। लोगों का मकसद सिर्फ एक ही है कि हम लोग क्या करें, पत्थरों के पहाड़ खड़ा करें, उसके लिए कितने पेड़ काट दे इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। उत्तराखंड में मकान बनने चाहिए, पेड़ जाए तेल लेने। मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे बड़ा, इसमें करप्ट अफसर शामिल है, टोटल शामिल है, पूरा चारों ओर का इलाका ना टोटल पूरा साफ हो चुका है, पूरे मकान खड़े हो गए और अच्छे रेट यहाँ पे ज़मीनों के मिलने की वजह से, ठीक है। मेरा एक आग्रह ये भी है कि ज़मीन में पाबंदी लगनी चाहिए, मतलब कंट्रोल होना चाहिए किसी एक का कि कहाँ पे ज़मीन बेचेगा, कहाँ पे नहीं बेचेगा, ठीक है। क्योंकि देखो बड़ी मछली बड़ी होती है, छोटी सी मछली से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस इलाके से ये इलाका ना ख़त्म हो रहा है दोस्तों, मुझे लगता है कि 5 साल के बाद यहाँ पे कोई पेड़ रहेगा। इस चीज़ का ऐसा ध्यान रखना, यहाँ की जनता बहुत ही सुस्त, लापरवाह, किसी को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक काम फिट होता है। यहाँ पे शराब की बिक्री उत्तराखंड में तो सबसे ज़्यादा जोरों पे होती है और सबसे ज़्यादा पेड़ों का कटान यहाँ पर जो होता है जोरों से होता है, ठीक है। क्या होता है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, अवैध कब्जे जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी यहाँ पे किए जा रहे हैं दोस्तों। क्यों? रीज़न यह है कि आराम से हो जाते हैं। इसका कारण क्या है, मिली भगत की वजह से सब ये कार्रवाई होती है, और नहीं तो टॉप का इलाका मैं आपको दिखाता हूँ। तो सामने टॉप का इलाका आपको दिख रहा होगा पूरा, वो पूरा इलाका पूरा जंगल का हुआ करता था। उसके बाद क्या हुआ, चौकी राइट साइड में वहाँ पे एक स्कूल खोल दिया गया, उसमें लाखों पेड़ों का कटान किया गया, यहाँ पे पूरा इलाका हरा भरा होता। उसकी वजह से वहाँ पे क्वार्टर बने और धीरे धीरे वो डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ती गई और पेड़ साफ होते गए दोस्तों, ठीक है। तो इस वजह से जो होगा कटान, ठीक है। तो मेरा यही है, अगर डीएम साहब, फॉरेस्ट विभाग का कोई भी अफसर, सर मैं जानता हूँ आप लोगों की टाइम टू टाइम पोस्टिंग हो जाती है, लेकिन आपके पास इतनी पावर है कि आप इस काम को सही तरह से अंजाम दे सकते हैं, ठीक है। तो एक देश का उत्तराखंड का नागरिक होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक देश का नागरिक होने के नाते बोल रहा हूँ। मेहरबानी करके आपसे रिक्वेस्ट है, एक्स उत्तराखंड उत्तर भारतीय सेना की, कि मेहरबानी करके ना, ठीक है, इस पर एक्शन लेना चाहिए। और जो बड़ी मछलियाँ जो पैसा खा रही ना, इन बड़ी मछलियों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग इसको नहीं पकड़ोगे तो क्या हुआ, धीरे धीरे दिक्कत बढ़ेगी, ट्रांसफ़र वाला अफसर अपनी जगह चले जाएगा, ट्रांसफ़र होकर जाएगा, लेकिन मौत होगी इस उत्तराखंड की, ठीक है। इस उत्तराखंड को मरते हुए अगर नहीं देखना चाहते तो देश की जनता को इसमें जो है
100% आगे आना होगा। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और मेहरबानी करके रिक्वेस्ट है देश की जनता से नहीं, देश की उत्तराखंड की जनता से और छोटी जनता से, जहाँ की पॉपुलेशन तकरीबन 25 या 1 लाख के आसपास होगी। 1 लाख से ज़्यादा यहाँ की पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन इनका कोई टारगेट नहीं है। अगर आप इनकी दुकानें देखोगे या कुछ भी देख लोगे ना, कोई भी डेवलपमेंट नज़र नहीं आता। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, यहाँ के उसमें कोई भी डेवलपमेंट नज़र नहीं आएगा आपको। यहाँ पे जो फल जैसा है वैसा ही है। ठीक है, और जहाँ पर जो दुकानें पुरानी थी वो दुकानें पुरानी ऑलरेडी पुरानी है, लेकिन क्या है इसके बाद भी क्या है पुरानी है। और जो है अपना जो नया कंस्ट्रक्शन हुआ ना, पुरानों को तोड़ के उसकी परमिशन लेके जुगाड़ करके किया गया है। और ये जो कि बहुत ही गलत है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ है, मतलब ज़िंदगी में ये चीज़ हमेशा याद रखो दोस्तों, पैसा नहीं आपका कर्म से साथ देता। और आपके कर्म और आपके जो अच्छे काम है ना, वो याद रख जाते हैं यार। ये चीज़ का साथ ध्यान देना, और जनता ने इसमें आगे आओ और कुछ करने की कोशिश करो यार। ठीक है, इस चंपावत को बचाओ, उत्तराखंड के पूरे इलाके को बचाओ, गढ़वाल हलवाल सब पूरे इलाके को बचाओ। और यहाँ जो जंगल पेड़ कट है ना पूरे दोस्तों, इन पेड़ों को कटने से रोको। इसमें हम खुद शामिल हैं, इसके जवाबदार हम खुद हैं, हम खुद भी मुजरिम हैं। ठीक है, हम घास डालने के लिए, लटकाने के लिए कम से कम एक दिन, एक सीज़न में कम से कम 10-10, 15-15 पेड़ों का क्या कर देते हैं, कत्लेआम कर देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। ठीक है, छोटी बात मैंने ये समझा दिया कि आने वाले 5 साल ये इलाका दिल्ली हो जाएगा, और ये इलाका दिल्ली होगा जिसे कोई नहीं हो सकता है। और इसके बाद तुम्हें उत्तराखंड तो अभी भी मत कहना, क्योंकि अभी भी इतना टेम्परेचर है चंपावत के अंदर कि इसको तुम दिल्ली मान सकते हो। ठीक है, क्यों? रीज़न क्या है कि हम पेड़ लगा नहीं रहे, पेड़ों को कटान बहुत तेज़ी से हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो इन लोगों को सीरियस लो। तुम तो दुनिया से निकल जाओगे, तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी है ना, उसका क्या होगा? ठीक है, वो यहाँ पे कैसे जिएगी? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पेड़ काट के पूरा पानी ख़त्म कर दिया गया है, सब कुछ यहाँ ख़त्म हो चुका है दोस्तों। इस चीज़ का ध्यान रखो। और रिक्वेस्ट है, अवेयरनेस लाओ, पढ़े लिखे हो गए हो, युवा पीढ़ी जो आई है ना, वो तो कुछ करो यार इस चीज़ में। ठीक है, कोशिश करो, नहीं करोगे ना तो अभी नहीं तो कभी नहीं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।